शुरू करें जनाब। मैं शुरू करूं जी हजरत? अच्छा मैंने सवाल पूछे हजरत, इसने एक भी सवाल नहीं, इसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा ये तहरीर फरमाए, दीन कामिल हो चुका था या नहीं? दूसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग रिसालत सर अंजाम दी या नहीं? नंबर 3, अगर हजरत उमर को खिताब था कि तुम गुमराह नहीं होंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब हजरत अली को क्यों दे दी? चौथा, इसने कहा कि उस किताब के अंदर इमामों के नाम लिखे थे। तारिक भाई गौर से सुनना, उस किताब के अंदर इमामों के नाम निकले थे। वो यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम को इमामों के नाम क्यों देंगे? इमाम को तो वैसे भी पता था, वो तो यालमुल गैब, वो तो गैब जानते थे हजरत अली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज पर इमामों को नाम लेकर जिनको देना था उनको तो नहीं दिया, लेकिन जिसको वैसे भी पता था उसको जाकर दे दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसको वैसे भी पता था मखलूक पैदा होने से पहले यालमुल गैब, तो उसको जाकर दे दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा 5वां सवाल, आले बैत की मौजूदगी मैंने साबित की किताबों से। एक मिनट टाइम रोक दें तारक भाई। अगर ये चाहते हैं ना कि अपना टाइम सब मुझे सवाल लिखा दें, बिल्कुल मैं इनके सब सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन देखें सवाल करना है में 30 सेकंड लगते हैं, जवाब देने में टाइम लगते हैं, ठीक है ना? ये 10 मिनट में मुझे बहुत सारे सवाल लिखा सकते हैं। और मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। मुझे बात करने दो, टाइम रुका हुआ है, मुझे बात करने दो। भाई साहब मैंने टाइम रोका हुआ है, मुझे बात करने दो, फिर बात कर लें अपना। नहीं, मैं इधर बयान सुनने के लिए नहीं आया हूं। अगर तैयारी करके नहीं आए हो, मेरा कसूर नहीं है। मैंने सवाल दिया, आप सवाल की जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपको भाई साहब, भाई मेरे मोहतरम भाई, देखें सवाल जवाब हर सवाल के लिए मुझे 3 मिनट इजाफी की जरूरत है। नहीं, अगर आप सवालों की लिस्ट डालोगे ना तो 10 मिनट काफी नहीं। मैं सब याद करना चाहता हूं। जवाब दे रहा हूं, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि आप दे नहीं सकते। मैंने शुरू में कहता था ओ भाई मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं मॉडरेटर से बात कर रहा हूँ, मैं मॉडरेटर साहब से बात कर रहा हूँ। मॉडरेटर साहब समझ रहे हैं, अर्ज ये है सवाल जवाब अगर करना है ना तो एक सवाल के मुकाबले में एक सवाल कर लेना ना, इस तरह तो नहीं है। मेरा चौथा सवाल, बात करने दे भाई, टाइम रुका हुआ है। हजरत उमर, इसने आदमी डर गया भाई, मौलवी डरा हुआ है। टाइम शुरू करो। हाँ, बिल्कुल तारक भाई को बात करना है। मेरा चेहरा जर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। आपकी जहालत को देखकर मेरा चेहरा जर्द हो रहा है। आपकी जाल को देखकर मेरा चेहरा जर्द हो रहा है। सवालों का जवाब दे, टाइम रोका हुआ है, तू इन सवालों का जवाब दे। अच्छा सुने, बात सुने, एक मिनट मौलाना, मुझे मालूम है, एक मिनट बात तो सुन लें, फरमाइए। कूल डाउन हो जाए। जी बिल्कुल। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो उन्होंने ये बात की है ना 10 मिनट पहले इब्तदाई, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कुछ उन्होंने तकरार की है या कुछ नई बात की है? उन्होंने तकरार किया है, सुन लीजिएगा। अगर उन्होंने तकरार की है तो आप उनको पहले, मैं अपने जानने के लिए पहले आप उनको टच कर लें कि भाई ये आपने जो पॉइंट रेज किए मैंने इनका जवाब आपको दे चुका हूं, ये मेरा जवाब था, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, लोग देख लेंगे रिपीट करके। अच्छा, उसके बाद आप मेरी ये नाचीज की राय है, फिर आप ना 3 सवाल ये जो आप लिखे ना, ये 3 सवाल रेज करें। अभी चलने दे मुनाजरा जितनी देर चलता है, नमाज के लिए फिर आपको वक्फा दे देंगे। तो वो इसी तरह फिर वो भी 3 सवाल आप पर दे देंगे इसी मैंने इसके सारे जवाब दे दिए। यही, इसका एक भी मेरे जिम्मे नहीं है, इसका एक भी मेरे जिम्मे नहीं है। नहीं है, झूठ कह रहा है आदमी। मैं सवाल सुना दूं तुझे दोबारा? 3 बार सवाल तारीख भूल गए हो डर की वजह से, दोबारा सुना दूं सवाल? दोबारा सवाल सुना दूं तुझे? आप भी चुप करें ना, प्लीज आप जरा खामोश हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप रेज करेंगे ना सवाल, ये लाजमी बात है अगले अपनी टर्न में देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये अपनी टर्न आएगी, ये जो उस वक्त सवालात रेज करेंगे, ये भी 3 रेज करेंगे। मैं ये कह रहा था कि आप भी थोड़े सवालात रेज करें और आज जितने भी लिखें। ये बिल्कुल बात आपकी सही है। देखें सवाल महदूद होने चाहिए क्योंकि वक्त महदूद है। वो भी जब अपनी बात करेंगे, वक्त महदूद नहीं है, मेरे पास पूरी रात है। नहीं 10 मिनट में 10 मिनट वक्त महदूद है ना, पूरी रात हम भी हैं।
शेख साहब, एक सवाल का शेख साहब एक मिनट आप बात सुन लें, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे काटे बगैर एक मिनट सुने। देखें देखें शेख साहब, मेरे पास भी लाख हैं। शेख साहब एक मिनट आप सुन लेना प्लीज। अर्ज यह है कि देखें 10 मिनट का टाइम महदूद है, अनलिमिटेड नहीं है। 10-10 मिनट के हमारे पास खुला है कि हम कितने टाइम रखते हैं ना, तो 10 मिनट में सिर्फ महदूद सवालात का जवाब दिया जा सकता है, 2-3 सवालों का जवाब। उसके अलावा मैंने अपना केस भी बनाना है, आपने भी अपना केस बनाना है, ठीक है ना। अगर आप एक मिनट प्लीज सुन लें, प्लीज सुन लें, प्लीज सुन लें, प्लीज सुन लें। नहीं बात खत्म नहीं हुई है ना, बात नहीं खत्म हुई है। यार अजीब आदमी है, बात करने दो ना। नहीं अपनी ना सुनाओ ना, अपनी ना सुनाओ। एक मिनट भाई, अपनी ना सुनाओ। एक मिनट, आदमी भाई फालतू है नहीं तारिक भाई, आप बात करने दो भाई, सामने वाले की बात तो करने दो ना, मुझे बात करने तो बात करने दो ना यार। मैं तो कर रहा था बात, आपने मुझे काटा। नहीं एक मिनट, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात खामोश हो जाओ। हसन साहब उनकी टर्न चल रही है, उनको बात मुकम्मल कर लेने दे, फिर आपको टाइम देते हैं। अभी टाइम रुका हुआ है, ये जर्नल टाइम है। टाइम रोके रखो, टाइम अरशाद, टाइम रोके रखो, टाइम रुका हुआ है, रोक के। मेरे सवाल मैं इस वजह से नहीं छोड़ रहा हूं और इसको वक्त नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे सवाल पुराने हैं। और ये क्या कर रहा है, ये बार बार तान लाता है और बेफायदा तान। वो वैसे कुरान की आयत सुना रहा है, ये समझ रहा है कि मैं खुतबा कर रहा हूं। आप मुनाजरे में हैं, ये मुनाजरा है। मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, आप बड़े परेशान हैं आज, अल्लाह की कसम। आपकी जहालत को देखकर मैं परेशान हूं कि मुझे ऐसे जाहिल से वास्ता पड़ा है। आज तो तूने ड्रम चाय का पी लिया, मैं देख रहा हूं। अच्छा जी, तो इस वजह से मैं नहीं छोड़ रहा हूं। अच्छा हाँ अच्छा, तो अब मैं बात करूं भाई। नहीं अब इनको बात करने दें, एक मिनट दें ना जी। मैंने उनको दें, क्या कहना चाहते हैं? नहीं वक्त मेरा है, बात सुने, बात नहीं वक्त मेरा है। वक्त आपका नहीं है, अब आदमी वक्त रुका हुआ है, वक्त रुका हुआ है। हाँ नहीं, आपने रोका हुआ टाइम मैंने। मेरा वक्त इसको अभी तक नहीं पता। आप इस तरह करना ना, वक्त आपके अंदर तकरीर शुरू करना, मेरी तकरीर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट बात करेगा अल्लाह यारी साहब, मुझे पता था कि इसका तवक्कुओ नहीं, तुझे इसका तवक्कुओ नहीं थी। हलीम साहब आपका तो भाई साहब, आप सामने वाले को मुझे बात करने देगा? कोई नहीं देगा भाई। कह रहे हैं कि खिताब हजरत उमर को है और किताब हजरत अली को दे दी। माशाल्लाह। चले उनकी सुन लेते हैं। जी जी, आप क्या फरमाना चाहते हैं? जी अर्ज ये है हुजूर, ये सवाल जितनी मर्जी करें, ठीक है ना। अगर ये अनलिमिटेड 10 मिनट में अनलिमिटेड सवाल करना चाहते हैं तो हम भी अनलिमिटेड सवाल करेंगे, ठीक है ना। क्या है सवालों का लिस्ट? भाई साहब मेरी बारी है, प्लीज चुप करो, प्लीज चुप करें। हाँ थैंक यू सर। तो ये देखें, क्योंकि 10 मिनट एक लिमिटेड टाइम है, उसमें देखें 2-3 जो कलीदी सवाल हैं किए जाएं, वो उसमें टाइम लगता है एक सवाल करने में, और एक उस सवाल के अच्छी तरह से इल्मी तौर पर जवाब देने में 3-4 मिनट आराम से लगते हैं। तो 10 मिनट में अगर टाइम लगता है तो भाई मुझे बात करने दो प्लीज, खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड सवाल करें कोई बात नहीं, आप बात ना करें, वरना मैं मेरे जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं वो बात करना शुरू कर देंगे। आप बात ना करें, मीडिएटर है तारिक भाई। काज़मी साहब आप प्लीज चुप कर जाइए, खुदा के वास्ते आप चुप कर जाइए प्लीज। काइंड परेशान है ना, प्लीज डोंट माइंड प्लीज। अब परेशान आपकी नादानी की वजह से हैं कि आपको इतनी बात नहीं समझ आ रही है कि हम भी आप पे, हम नहीं चाहते कि इस तरह प्रोग्राम हो कि गैर इल्मी हो, दोनों तरफ का एहतराम ना हो। इस तरह अगर यार इसको बात करें, ठीक है आप कोई फैसला सुनाओ तारिक भाई। अच्छा ठीक है, मेरी अर्ज सुन ले। मैं अर्ज ये करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दोनों शुरका और आलिम दीन हैं, काबिल एहतराम है, वाजिब तकरीम है, अपने अपने मसालक के हिसाब से उनकी आरा है, उनसे हमारा इत्तेफाक करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। नाजरीन सामईन सुन रहे हैं तो उनका वक़्त है, शुरू होता है, दरमियान में ब्रेक होके मैं चाहता हूँ कि कोई तरतीब पहले बना लेनी चाहिए, इसीलिए इब्तदाई टाइम दिया था। अगर नहीं है तो दरमियान में कोई इंटरप्शन को मसला आता है तो उसको देखें अब्दुल हलीम साहब, उसको हल करके फिर आगे बेहतरीन अंदाज में, आसान अंदाज में गुफ्तगू हो जाए। इसलिए मैं दरमियान में इंटरप्ट कर रहा हूँ, वरना मैं गुस्ताखी नहीं करता। मैं कभी उलमा के दरमियान में, आपने शायद देखा, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो अब आप इस तरह करें, ठीक है, फिर आप बात करें थोड़ा मेरी। ठीक है भाई, इसको सवाल करने दो, इसको सवाल करने दो, इसको सवाल करने दो भी। ठीक है, सवाल करने दो, जितनी मर्जी सवाल करो तुम। हमें पता चला, हम चाह रहे थे कि भाई एक इल्मी गुफ्तगू हो, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि भाई वो ठीक है, मैं इनका अंदाज जानता हूँ, आप जितनी मर्जी सवाल करो, जितनी मर्जी सवाल करो। तो मैं कर रहा हूँ अभी भी इल्मी गुफ्तगू, तो मैं पता चल रहा, बात हमको आप सुना रहे हैं, मजलिस आप पढ़ा रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू ये देखें, मैंने कर रहा हूँ, ये मैंने
तेरा तो मैंने टाइम रोका हुआ इतना टच नहीं हुआ, इतना टच नहीं हुआ, मैंने सिर्फ किताब की आयत। ओके भाई आप ये बड़े इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इन्होंने कहा था, मैंने इनसे पूछा था कि क्या जब किताब लिखी गई, मैंने इनसे शुरू हो गया, जब किताब लिखी गई तो सहाबा गुमराह क्यों हुए? तो इसने कहा हजरत उमर की वजह से गुमराह हुए। मेरा सवाल यह है कि क्या हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब को बेअसल और मुअत्तल कर दिया या नहीं? ठीक है, हजरत उमर इतने बड़े साहिब जलाल थे कि हजरत उमर ने उनकी किताब को बेअसर कर दिया कि पूरी उम्मत गुमराह हो गई एक शख्स के न कहने की वजह से? नहीं। अच्छा, मैंने यह भी साबित किया कि हजरत अली हस्बुना किताबुल्लाह, ये बार बार भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। हस्बुना किताबुल्लाह, अगर यह जुमला गलत है तो मैंने साबित किया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही जुमला कहा। अगर गलबहुल वजह वो गलत है, हजरत अली और हसन हुसैन ने भी यही जुमला कहा। अगर हजरा गलत है, हजरत अली ने भी यही कहा। अच्छा, इसने खुद अपनी टर्न के अंदर आखिरी मिनटों के अंदर इसने इकरार किया हजरत अली मौजूद थे। क्यों? इसने कहा वमिनहुम मन यकूलु कर्रिबू, उनमें से कुछ थे जिन्होंने कहा कि करीब करीब करो। तो इसने कहा कि हजरत अली इनमें से थे। तो जब हजरत अली इनमें से थे, ये इसकी अपनी बात है, जब हजरत अली इनमें से, तो हजरत ये अली की मौजूदगी साबित हो गई। इसने खुद कहा, आप वो रिवाइंड करो, आप पीछे जाओ, आप सुनोगे। इसने कहा वमिनहुम मन यकूलु कर्रिबू, तो उनमें से हजरत अली मौजूद हो सकते हैं, तो हजरत अली की मौजूदगी साबित। अच्छा, अभी मेरी ये नाउ, अगर ये तो जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, अगर हम माने कि हजरत अली मौजूद नहीं थे, एक मिनट, इन बातों का मुझे जवाब चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को हाजिर रखने का इह्तिमाम नहीं करते थे, बल्कि हजरत उमर को अपने साथ काफी समझते थे। हजरत अली को अगर हजरत मौजूद नहीं थे, इतनी अहम, इतनी इंपॉर्टेंट मजलिस के अंदर अगर हजरत अली मौजूद नहीं है, जिसमें पूरी दुनिया की दलालत और हिदायत की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की मौजूदगी की परवाह नहीं की, उनको हाजिर करने का इह्तिमाम ही नहीं किया, अगर हम माने कि हजरत अली मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे, इसका मतलब यह होगा, दूसरा मतलब, मुझे हर मतलब का चाहिए, दूसरा मतलब यह होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को, यह ईमान साबित नहीं हो रहा, हजरत उमर को एक ऐसा इल्म दे रहे हैं जिससे पूरी उम्मत हिदायत पर आ जाएगी। यह हजरत उमर का ईमान नहीं है। तीसरी बात कि इतने अहम मौके पर, इतने अहम मौके पर साबित हुआ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गायब रहते थे। हजरत अली गायब, इतने अहम मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गायब रहते थे। जब हजरत अली गायब हो, देखो शिया हजरात क्या कहते हैं कि हजरत उमर और अबू बकर जनाजे में हाजिर नहीं हुए और उन पर तान शुरू करते हैं। जब वो जनाजे में हाजिर नहीं हुए और उन पर तान, तो जो इस मौके पर हाजिर नहीं हुआ और गायब रहा वो मतऊन क्यों नहीं? चौथा मेरा कि अगर हजरत अली मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर थे, तो शियों का अकीदा यह है कि वो गैब जानते थे। या तो कबूल करो कि उनको वो गैब नहीं जानते थे, अगर ये कबूल कर लिया तो उसकी इमामत की छुट्टी, और अगर कबूल कर लिया कि वो बाहर थे लेकिन इल्म गैब जानते थे, तो फिर मेरा सवाल यह है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हुए और कुदरत रखते हुए उन्होंने सुस्ती की अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत में। बाहर हैं, अंदर नहीं है, बाहर हैं, कहीं और हैं, लेकिन अगर वो बाहर हैं, जानते हैं, जानने के बावजूद वो कुदरत रखते हैं, कुदरत रखने के बावजूद अगर उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलम दवात नहीं दिया और हजरत उमर का मुआरजा नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने सुस्ती की अल्लाह और रसूल की मदद में। और अगर वो कादिर नहीं थे तो इनके यहां जो अकीदा है विलायत तकवीनिया का, उसकी छुट्टी हो गई। उसको हाजिर नाजिर मुख्तार कुल मानते हैं, बल्कि उसको खुदा मानते हैं। लेकिन अगर वो बाहर थे तो इनके यहां इस्तिगासा, इनके यहाँ एक अमल है इस्तिगासा, वो हजरत अली को पुकारते हैं, या अली अब्दुल अलीम मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। ठीक है, या अली
अब्दुल अलीम मुझे मार रहा है, पिटाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है। तो ये हजरत अली को पुकारते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हजरत अली सुन सकते हैं या नहीं? अगर सुन सकते हैं, हाँ बिल्कुल अल्लाह भी सुन सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा नहीं आते। मेरी बात सुने, भी हमेशा नहीं, मेरी बात सुने। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ, तो अगर हजरत अली नहीं आते तो उन्होंने सुस्ती की ना, या तो सुस्ती की या तो सुस्ती की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। तो आप लोग हजरत उमर की फिक्र क्यों कर रहे हैं? पहले तो हजरत अली की फिक्र करो। और अगर नहीं सुन सकते तो फिर इस्तिगासा क्यों करते हो? इस्तिगासा क्यों करते हो अगर नहीं सुन सकते? तो ये मेरे सारे सवाल हैं। पहले मेरे 6-7 हैं, मैं अभी मेरे 5-6 और आ गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मुबारक हो। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि इमाम की हर बात माननी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात माननी है। ठीक है, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे, हुदैबिया के वाक़े पर, यह है तफसीर कुम्मी, यह है तफसीर कुम्मी। तफसीर कुम्मी हसन अल्लाह यारी के यहाँ मोतबर किताब है। इसके अंदर हजरत हुदैबिया का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फरमाया कि हजरत अली को फरमाया कि फ़क़ाल अमीर उक्तुब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख। फ़क़ाल अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली ने कहा मा अमहू इस्मका, मैं आपका नाम नहीं लिखता हूं, मैं आपका नाम। ठीक है, फमाहाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फिर उसको इरेज किया, मिटा दिया। और सुम्मा कतबा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा या किसी और से लिखवाया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तारिक भाई मेरी बात याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म को जारी रखा और आपसे अपने हुक्म को छोड़ा नहीं। हजरत अली ने मुखालफत की। जब आप हजरत उमर, जब उन्होंने फरमाया कि ईतूनी किताब लाओ, पहले तो हजरत हुक्म को नहीं हुआ, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ये तो एक आम हुक्म था, ये हुक्म खास हुक्म था। हजरत उमर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की बात मान ली, लेकिन हजरत अली की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मानी। हजरत उमर का उज़र मकबूल, हजरत अली का उज़र गैर मकबूल, हजरत अली का उज़र गैर मकबूल। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की बातें मत लाना कि इमाम नववी ने फरमाया कि अदब की वजह से था। अदब किसने कहा? कौन सी कुरान की आयत है, कौन सी हदीस है कि अदब की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर सकते हैं? ये तुम्हारे उसूलों के मुताबिक। ठीक है, तूने कहा कि नहीं, हुजूर फरमा दे समेना वाताना। हजरत अली ने समेना वाताना फरमाया? हजरत अली ने समेना वाताना फरमाया? नहीं फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली ने नफी के अदवात इस्तेमाल किए, मैं नहीं करता हूं। क्या हजरत उमर ने ऐसे अल्फाज बोले? ओ मेरी बात सुन, हजरत उमर ने ऐसे अल्फाज बोले? हजरत उमर ने तो बात किताबुल्लाह की तरफ ले गए। दीन काफी है, दीन मुकम्मल है, किसी और चीज के। और इसके हवाले इंशाल्लाह आपके टाइम खत्म हो गया, टाइम हो गया। ये टाइम, शुक्रिया जी साहब, हसन अल्लाह यारी साहब। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, हम इनसे हमारे कुछ सवालात हैं, ये हमें इन सवालात का जवाब दे दें। जब कुरान मजीद फरमाता है इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, शेख साहब सवाल लिख दें, देखते जाओ। मैं इत्तिबाई नहीं करता सिवाय, मैं इत्तिबाई नहीं करता सिवाय, नहीं मेरी बात भी ना हो, मेरे से इत्तिबाई नहीं करता सिवाय ये कि वो अल्लाह की वही हो। तो आपने क्यों कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपने आप से उसने फतवा दिया, इज्तिहाद किया? जब कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आपने खुद कहा था शेख साहब कि यहाँ पर हम बगैर दलील के बात नहीं करेंगे। वो दलील हमें दिखाएं कि ये इज्तिहाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, अल्लाह के हुक्म से नहीं था। बिलखुसूस इतना अहम वाक़या कि फरमाया कि लन तदिल्लु बअदहु अबदा, ऐसे झूठ अपने से उसने बना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हदीस जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि उमर ने मुखालिफत किया, सहाबी है, शाहिद हाल है, झूठ नहीं कह रहा, आदिल है। उसका आप क्या करेंगे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अहदीस में कि उसने कहा अर्रज़िया कुल्लु रज़िया, कि ये जो वसीयत नहीं लिखने दिया गया है, लिखने नहीं दिया गया है, ये सब इस्लाम के मसाइब का जड़ है। उसका आपने क्यों जवाब नहीं, इसका जवाब दे दो। फिर आपसे सवाल यह था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हदीस में वाज़ेह तौर पर है कि उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में कहा कि फरमाया कि मैं वसीयत लिखना चाहता हूं, तो कहा हस्बुना किताबुल्लाह। ये उसके जवाब में कहा
और मैंने आपको बताया कि किताबुल्लाह काफी नहीं है, ये कुरान के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है, ये किसी मुसलमान का अकीदा ही है नहीं, ये कुफ्र महज है। इसका क्यों आपने जवाब नहीं दिया? ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने जो मुखालिफत किया। अच्छा, फिर कि ये कि उसने, मैंने हदीस आपको दिखा दी कि उसने उसी मौके में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की बेहुरमती की उमर ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमसे बेहतर ये अज़वाज है, ये निसाए, जो कहता कलम कागज लेके आओ। ठीक है ना, साबित हो गया कि अज़वाज उमर से बेहतर है, और उमर ने अज़वाज की बेहुरमती की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, नबी के बारगाह में उनके फैमिली के बेहुरमती करना ये कुफ्र होता है। इसका जवाब देना जरा, क्यों जवाब नहीं दिया आपने? अच्छा, ईतूनी के मुतालिक मैंने बहुत सारे आपको बता दिए कि ईतूनी क्यों वजूब है, उसके कराइन बता दिया। एक का आपने जवाब नहीं दिया, आपने दो करीने लाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत ने ली की। तो मैंने अभी बुखारी की हदीस आपको दिखाने लगा था कि सहाबा गए नबी फज़हबू यरुद्दून अलैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रद्द करना शुरू कर दिया उन्होंने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मैं जिस हालत में हूं, आपसे जिस तर्क किताबत में आप बुला रहे हैं वो बेहतर है, और फिर मैं मजीद उसको दिखाऊंगा। अच्छा, तो आपके पास कोई करीना नहीं है कि ईतूनी का तर्क, ईतूनी जो है उसमें तर्क का जवाज है, बल्कि मैंने वाज़ह दिखा दिया कि ईतूनी वजूब के लिए है। अच्छा, उसके अलावा आपने कहा कि आपने साबित किया, आप क्यों झूठ पे कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी बोला है हस्बुना किताबुल्लाह? आप किस हदीस में लिखा है? ये शख्स कितना झूठा है, कितना वज़ा है, वज़ा कर रहा है, झूठ कर रहा है, फैब्रिकेट कर, कहता है मैंने साबित कर दिया कि अली अलैहिस्सलाम, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बोला है हस्बुना किताबुल्लाह। किसी किताब में दिखाओ, कोई ज़ईफ़ हदीस दिखाओ, झूठा आदमी। आपने कहा मैंने साबित किया है कि हजरा जो है अहले बैत ने भी बोला है, और इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अलैहिस्सलाम, किसी हदीस में दिखाओ, किसी हदीस में। ये सवालात लिखते जाओ, एक सवाल का भी इसके पास जवाब नहीं है ये शख्स। अच्छा, इसने कहा मैंने साबित किया है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बोला। क्यों ऐसे झूठा आप झूठे बातें आप कह रहे हैं? अच्छा, तो इन सवालात का पहले आप जवाब दे देना, फिर मजीद बात होगी, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, मैं दे देता हूं। आपने कहा कि दीन, सवाल क्या था मुझसे कि दीन कामिल था उस वक्त या नहीं था? जी हाँ, हमारे मजहब के मुताबिक दीन कामिल था, लेकिन दीन में ऐसे मसाइल थे जिनकी ताकीद करना जरूरी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत और अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम की इमामत के मुतालिक अगर उम्मत मान लेते तो उम्मत वाले कभी गुमराह न होते। अच्छा, तो आपने कहा कि उमर से खिताब था तो इमामों को क्यों दिया जाए? तो उसका जवाब यह है मेरे भाई कि अभी मैं आपके खिदमत में पढ़ने लगा था कि वक्त हमारा खत्म हो गया था पिछले प्रोग्राम में, तो हम आए थे उम्दतुल कारी आईनी साहब की किताब है, ठीक है ना, कि यह कह रहे हैं कि सहाबा को क्यों नहीं लिखाया। आप बार बार कह रहे हैं कि इतनी अहम बात को उमर को वो लिखा रहे थे। उमर को नहीं लिखा रहे थे, पूरी उम्मत को लिखा रहे थे। उमर मुखातब नहीं था, सब उम्मत, कि मैं ऐसी वसीयत लिखना चाह रहा हूं कि उसके बाद तभी गुमराह ना हो जाओ। आप कहते हैं कि उमर इतना बड़ा आदमी, उसको इल्म दिया जाए। उमर बिनफ्सी मखसूस बिलखिताब नहीं था, सब उम्मत मुखातब थे, उस घर में जितने लोग थे वो मुखातब थे, लेकिन उमर ने मुखालिफत किया। उम्दतुल कारी में मुलाहिजा करें, फज़हबू यरुद्दून अलैहि, सहाबा ने शुरू किया, यह बुखारी की हदीस है, सहाबा ने शुरू किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और उस को रद्द करना कि तो गलत कह रहा है तू। अच्छा, उसको रद्द करना। अच्छा, ये सहाबा का कुफ्र है कि नहीं भाई? कुफ्र है नहीं सहाबा का। अच्छा, क़ालत दऊनी फल ऐ उतरुकूनी, मुझे छोड़ दो तुम, मुझे क्यों इस तरह मुझे सता रहे हो? मा अना फी खैरुम मा अना फी मिन अल-मुराक़बति व ताहुब लिलिक़ाइ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, जो मैं इबादत कर रहा हूं, अल्लाह के जिक्र में हूं, जिस हालत में हूं, ये मेरे लिए बेहतर है। फ़इन्नहु अफ़ज़ल मिन अल्लज़ी तदऊननी इलैहि मिन तर्किल किताबा, तुम जो मुझे कह रहे हो कि किताबत न लिखो, ये बद है, ये बुरी बात है जो मैं कह रहा हूं। तुम मुझे, ए सहाबा, तुम मेरी बात को रद्द कर रहे हो और कह रहे हो किताबत नहीं लिखना चाहिए। फल्लज़ी अना फ़ी खैरुम मिम्मा तदऊनी इलैहि, जिस हालत में मैं हूं वो बेहतर है उससे जो तुम कह रहे हो। वलिहाज़ा क़ाल इब्न अब्बास, इसीलिए इब्न अब्बास ने कहा इन्ना रज़िया कुल्ल रज़िया मा हाल बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, तो सहाबा का कुफ्र साबित हुआ या नहीं हुआ भाई? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाकर उसके आंख में आंख मिलाकर उसको रद्द कर रहे हैं, ये मुसलमान है या काफिर है? अल्लाह से डरते हैं, रोज़ जज़ा पे इनका ईमान है कोई? इनका लीडर कौन है? इनका लीडर उमर इब्न खत्ताब है। इनसे इसी सहाबा के टोले का गुरु का लीडर उमर इब्न खत्ताब है। अच्छा, आपने कहा कि इमामों के नाम इमामों को क्यों दिया? अरे उसी हदीस में है, वहां पे सहाबा मुखलिस सहाबा भी थे। हमारा यकीन नहीं है कि सब सहाबा काफिर थे, कुछ सहाबा काफिर थे, कुछ सहाबा मुसलमान मोमिन मुखलिस भी थे। इसी हदीस बुखारी में कि कुछ सहाबा कह रहे थे, निसा भी कह रहे थे कि वसीयत लिखने दो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द नहीं कर रहे थे, उनको रात को बुलाया, उनको वसीयत लिखवाया।
ठीक है ना, कहना कि भाई अली अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत है या हसन हुसैन को क्या जरूरत है, उनको क्यों नाम लिखवाया। तो ये उसी का किताब सुलैम की हदीस में है कि वहां पे सहाबा भी मौजूद थे। तो आपको इतनी जहालत है। अच्छा, आपने कहा कि अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम वहां पे नहीं थे तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की अहमियत ही नहीं है, और अगर थे तो उन्होंने क्यों तलवार क्यों नहीं उठाई है। भाई पहले बात यह है कि किसी रिवायत किसी हदीस में नहीं है कि वो थे या नहीं थे, ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं वो वहां पे थे तो साबित करो। हमारा इद्दा नहीं है कि वो थे या नहीं थे, ठीक है ना। हम कहते हैं थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो क्यों वसीयत उनके लिए थी नहीं भाई। वसीयत उनकी विलायत अहदी है, वसीयत तो उनके लिए बकिया उम्मत के लिए है। वो तो उनका तो कुल ईमान है, उनको क्या जरूरत है, ठीक है ना। वसीयत तो दूसरों के लिए है, वो तो हादी कुल है। वसीयत तो दूसरों के लिए ताकि इनके इमामत को मान ले, ठीक है ना। तो और अगर वो वहां पर थे तो उन्होंने क्यों, मसलन आपकी ये नहायत जहालत है कि अगर वो थे तो उन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई मसलन, या अगर वो गायब थे तो इल्म गायब है वो आ जाते यहाँ पे नुसरत करते, सुस्ती क्यों दिखाई। भाई वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुखालिफत नहीं करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको हुक्म देते हैं कि या अली इन मुखालिफिन मुनाफिक सहाबा को जहन्नम वासिल कर दो, अमीरुल मोमिनीन हतमन तामील करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज फरमाया, इनको निकाल दिया घर से, ठीक है ना। तो ये तुम नबी, और फिर यही एतराज तुम अल्लाह पे भी कर लेना ना, अल्लाह भी तो देख रहा है ना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहां पे सहाबा उनको गाली दे रहे थे, रद्द कर रहे थे उनकी बातों को, तो अल्लाह ने भी तो वहां पे कोई मलाइका का फौज नहीं भेजा था ना। अगर तुम अली अलैहिस्सलाम पे एतराज करते हो तो अल्लाह पे भी एतराज करो। आप कह रहे हैं उमर को वसीयत देकर पूरी उम्मत की निजात का इल्म उमर को दिया। और भाई कब उमर को वसीयत किया, क्यों झूठ कह रहे हो। एक मजलिस है, एक प्रोग्राम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, वहां पे कुछ साहब हैं 10 से 20 जितने भी हैं, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं वसीयत लिखाना चाहता हूं, उसके बाद तुम गुमराह हो जाओगे। कब कहा कि मैं सिर्फ ये वसीयत मैं उमर को लिखा रहा हूं, कि तुम कह रहे हो उमर को उन्होंने ये सवाल लिख देना भाई कि किसी किताब में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को वसीयत लिखाना चाह रहे थे, ऐसे ही झूठ बना रहे हो। अच्छा, हुदैबिया के वाक़े के मुताल्लिक़ मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने कहा कभी नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के हुक्म में अगर कोई करीना सारिफा हो तो फिर भी वो वजूब के लिए होता है। अच्छा, वजूब के लिए होता है। पहली बात, वहां पे करीना बहुत वाज़ेह है, करीना हुदैबिया में बहुत वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रसूलुल्लाह का लक़ब उठवाना ये कुफ़ार का मुतालिबा था, और फिर सहाबा भी इसके मुखालिफ थे और सहाबा ने मना भी किया है। मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये इम्ताउल अस्मा बिमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहवाली वल अमवाली वल हफ़दती वल मता, यहाँ पे सफ़र नंबर 294 फ़त्ह अल हुदैबिया, यहाँ पे वाज़ेह पे लिखा है कि यहाँ पर अख़ज़ उसैद इब्न हुदैर इब्न इबादा बियद अल कातिब फ़अमसकहा, कि कुछ सहाबा साद इब्न इबादा उसैद इब्न हुदैर ये आए और अमीरुल मोमिनीन साहब के हाथ को इन्होंने पकड़ लिया भाई कि आप न मिटाएं। जब वहां सहाबा का भी ये कौल था कि आप ना लिख के न मिटाएं और रोका, जब आपके अपनी किताबों में मौजूद है, ये सीरा हलबिया में भी यही है हाँ, कि सहाबा ने रोका था अमीरुल मोमिनीन साहब को मिटाने से। पर ये वो काफिर का मुतालिबा था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुतालिबा नहीं था।